बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी के मुतल्लक एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है बचपन से बहस करने के आदी। हाल ही में मुनक्किद होने के बाद इंडियन इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार इंडिया के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। इस इलेक्शन में उनकी जमात भारतीय जनता पार्टी इंडिया की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरीं लोकसभा में अक्सरियत कायम ना रख सकी और 543 के ऐवान में 240 नशिस्तें हासिल कर पाई। ताहम इसके बावजूद अपने इत्तेहादियों की मदद से बीजेपी मुसलसल तीसरी मरतबा हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार इंडिया के वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठाने जा रहे हैं, मगर बचपन से बहस करने के आदी और दाएं बाजू के रुझानात रखने वाले नरेंद्र मोदी हैं कौन? मोदी अपने स्कूल के दिनों में एक औसत तालिब इल्म हुआ करते थे। नलिंजन मुखोपाध्याय इंडियन वज़ीर आज़म के बारे में अपनी किताब नरेंद्र मोदी दी मैन दी टाइम्स के लिए BN हाई स्कूल में उन दोनों मोदी के उस्ताद फरहाद भाई पटेल से बात कही। मुखोपाध्याय लिखते हैं कि मोदी के उस्ताद ने उनको बताया कि नरेंद्र मोदी उस ज़माने में बहुत बहस करते थे। एक बार मैंने उनसे कहा, अपना होमवर्क क्लास मॉनिटर को दिखा दो। मोदी ने साफ इनकार कर दिया, या तो अपना काम उस्ताद को दिखाएंगे वरना वो किसी को नहीं दिखाएंगे। मोदी के मुखालफिन ये भी तस्लीम करते हैं कि उनमें खुद एतमादी की कोई कमी नहीं। मोदी के एक और सवानेह निगार एंडी मार्नियो अपनी किताब नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखते हैं कि मोदी के बचपन में शर्मशस्ता झील के करीब एक मंदिर हुआ करता था। उस पर लगे झंडे को कई मौके पर तब्दील किया जाता था। एक बार मूसलाधार बारिशों के बाद इस झंडे को तब्दील करना ज़रूरी हो गया था। नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि वो तैरकर झील के पार जाएंगे और झंडा तब्दील करेंगे। उस वक़्त झील में बहुत से मगरमच्छ हुआ करते थे। किनारे पर खड़े होकर लोग मगरमच्छों को डराने के लिए ढोल बजाते रहे, जबकि नरेंद्र मोदी अकेले तैरकर झील के पार गए और मंदिर का झंडा तब्दील कर दिया। जब वो वापस आए तो लोगों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया, लेकिन कुछ अफराद का कहना है ये मन घड़त कहानी है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी बचपन से ही घर के कामों में मदद करते थे। स्कूल से छुट्टी होते ही मोदी वादनगर रेलवे स्टेशन पर अपने वालिद की चाय के स्टॉल पर पहुंच जाते थे। नरेंद्र मोदी ये बात हमेशा लोगों को फ़ख्र से बताते हैं। कई अफराद जिन्होंने मोदी पर किताब लिखी, उनमें से अक्सर RSS के नज़रियात के हामी हैं। उन तमाम अफराद ने बड़ी तफसील के साथ इन दिनों के बारे में लिखा है जब वो वादनगर और अहमदाबाद में चाय बेचा करते थे। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी स्टेशन पर चाय बेचने के बाद गीता मंदिर बस स्टॉप के पास वाक़या अपने मामू की कैंटीन पर उनकी मदद भी किया करते थे। ये थी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।